अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। सनती शोबे में तेलंगाना मॉडल रियासत बनकर उभरेगा। पीटी की मखलूआ जायदादों को डीएससी के तहत पुर करने का ऐलान। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान हुकूमत के जवाबात। 30 मार्च को असेंबली में खुश्क साली, पीने के पानी और तालीम पर मुबाहिस। 29 तारीख को तसर्रुफ बिल को ज़ेर बहस लाने से बीएसी इजलास में इत्तेफाक। सफ़ेद राशन कार्ड की अदम इजराई से अवाम कई मुराआत से महरूम। मुतालबात ज़र पर मुबाहिस। असेंबली में अहमद पाशा कादरी की तकरीर। डीजल की कीमतों में इजाफे पर कानून साज कौंसिल में अल्ताफ हैदर रज़वी की तनकीद। मरकजी हुकूमत को तवज्जो दिलाने कमर्शियल टैक्स के वजीर का तयक़ुन। और झिर्रा इलाके में फर्नीचर के कारखाने में भयानक आग। 2 मंजिला इमारत शोलापोश, फर्नीचर जलकर खाकिस्तर। सुर्खियाँ आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्री हरी ने कहा कि डीएससी इम्तिहान के दौरान पीईटी की खाली जायदादों को पुर किया जाएगा। बजट इजलास में इतवार के दिन वक्फे सवालात के दौरान स्कूल्स में फिजिकल टीचर्स की मखलूआ जायदादों को पुर करने से मुताल्लिक उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने बताया कि तालीमी साल 2016-17 के कैलेंडर में ज़िले और रियासती सतह पर होने वाले स्पोर्ट्स मीट के प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है। इन्होंने कहा कि स्कूल्स में फिजिकल ट्रेनिंग पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने दूध पर 4 रुपए सब्सिडी से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत 86,000 किसानों से दूध हासिल किया जा रहा है। इस स्कीम पर 16 करोड़ रुपए सब्सिडी मुख्तस की गई है। ताहम इस स्कीम के लिए मज़ीद रकम की ज़रूरत पड़ने पर 59 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। विजय डेयरी के अलावा दीगर डेयरीज को 4 रुपए सब्सिडी देने से मुताल्लिक फैसले का काबीना की ज़िली कमेटी इसका फैसला करेगी। सनतों के शोबे से मुताल्लिक उठाए गए एक सवाल पर सनतों के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि 2 साल के अंदर तेलंगाना रियासत सनती शोबे की एक मॉडल रियासत बनकर उभरेगी। इसकी सनती पॉलिसी मुल्क की सबसे बेहतर पॉलिसी है, जिसके सबब सरमायाकारी में इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने कहा कि 2019 सनतों के क़याम के लिए मंजूरी दी गई है। मार्शल्ला में 12,000 एकड़ अराजी पर फार्मासिटी और वरंगल में 3,000 एकड़ पर टेक्सटाइल पार्क कायम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सनतें कायम की जा रही हैं, वहाँ के 80% मुकामी आवाम को इन सनतों में मुलाजिमत दी जाएगी। 1 अप्रैल से सनती शोबे के मुराद के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की सहूलत फराहम की जा रही है। अब तक 290 सनती यूनिट्स के क़याम के लिए जून 2014 से 269 एकड़ अराजी अलॉट की गई है। 43 मार्शी जोन में से 28 जोन काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऐसे 294 यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने हुकूमत से अराजी तो हासिल कर ली, लेकिन सनती यूनिट का क़याम अमल में नहीं लाया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से ऐसे यूनिट के लिए अलॉट करदा 400 एकड़ अराजी हुकूमत ने ज़ब्त कर ली है। एमआर और रिलायंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्तसर नोट्स पर कांग्रेस के अरकान कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जाना रेड्डी की जानिब से नलगुंडा के आबपाशी प्रोजेक्ट पर उठाए गए सवाल पर वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि नागार्जुना सागर की तरक्की के काम को जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। नलगुंडा के अवाम को कृष्णा बोर्ड के तहत 4.5 टीएमसी पानी महफूज रखा गया है। ज़रूरत पड़ने पर इसे छोड़ा जाएगा। बाद हज़ार चाय के वक्फे के बाद वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने वीना वंका में दलित लड़की की इस्मत रेजी के वाक़े पर बयान देते हुए कहा कि इस सिलसिले में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रही है। करीमनगर एडिशनल एसपी इस मुकदमे की तहकीकात कर रही हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इस केस में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसकी समाअत के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में 2 ओहदेदारों को मुअत्तल भी किया गया है। हुकूमत के इस बयान से गैर मुतमईन कांग्रेस पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट किया। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम को दोबारा सफ़ेद राशन कार्ड फराहम किया जाए।
मुख्तलिफ मुतालबात ज़र पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए पाशा कादरी ने कहा कि सफ़ेद राशन कार्ड ना होने से अवाम कई मराहत से महरूम हो रहे हैं। इन्होंने पुराने शहर में राशन की दुकानों में इजाफे का भी मुतालबा किया। पाशा कादरी ने कहा कि अवाम को जो वज़ाइफ दिए जा रहे हैं बायोमेट्रिक तरीके से नहीं बल्कि पुराने तरीके से दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि SI के इम्तिहानात में भी उर्दू ज़बान को शामिल किया जाए। पाशा कादरी ने वक्फ ट्रिब्यूनल को मुस्तहकम करने पर जोर दिया और यहाँ पर उर्दू जानने वालों को मुकर्रर किया जाए। इन्होंने मूसा नदी पर हो रहे कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पाशा कादरी ने पुराने शहर में मिनी बसें चलाने और बस शेल्टर्स को अवाम की ज़रूरियत के मुताबिक कायम करने पर भी जोर दिया, क्योंकि बस शेल्टर्स को इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाशा कादरी ने महकमा पुलिस को मज़ीद मुस्तहकम करने बिलखुसूस ट्रैफिक के मसले के हल के लिए काम करने पर जोर दिया। पाशा कादरी ने कहा कि फाजिल वक्फ अराज़ियात को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए और नोटरी जायदादों पर भी रजिस्ट्रेशन किए जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे पहले भी मुतालबा की हाउस में कायद मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि गरीब अफराद के मकानात को जो नोटरी के दस्तावेज़ात हैं इनको रजिस्टर किया जाए, रजिस्ट्री किया जाए और मुसल्लमा हैसियत करार दी जाए। हमारी तजवीज़ है कि जो लोग 10-10 साल से मकानात में रहते हैं जिनके पास नर और लाइट के कनेक्शन नहीं है, इनको नामिनल फीस लेते हुए इनको नोटरी दस्तावेज़ात को रजिस्टर में तब्दील किया जाए। हुकूमत 250 गज के जितने मकानात हैं इनको रजिस्टर करा सकती है। बड़ी जायदादें मकानात को ना किया जाए, लेकिन गरीब छोटे मकानात में रहते हैं इनको ये रजिस्ट्री कराकर इनको सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये जो वजीफेकार जो पेंशन उठाते हैं गरीब लोग, खुसूसन ख़वातीन, वहाँ पर एक मशीन लाकर रखा गया है और उस मशीन पर उनके थंब इम्प्रेशन रहते हैं। पहले पेंशन मिलता था तो MRO ऑफिस में जाके या कोई मरकज़ पे वो लोग बुला के देते थे, रजिस्टर पे साइन लेते थे, पेंशन देते थे। लेकिन एक मशीन के ज़रिए जिस पे थंब इम्प्रेशन लेकर उनको पेंशन दे रहे हैं और वो मशीन हमेशा काम नहीं करता, जिसकी वजह से गरीबों को वक्त पर वजीफ़ा नहीं मिल रहा है और बेशुमार गरीब लोग इसमें परेशान हैं। इससे पहले भी इस हाउस में इस मसले को उठाकर हमने मुतालबा किया था कि रजिस्टर पे दस्तखत करके पेंशन देने का पुराना जो तरीक़ेकार है उसी को बरकरार रखें। आज जब वो मशीन काम नहीं करता, सर्वर डाउन हो जाता है और मशीन नाकारा हो जाता है, तो फिर गरीब लोगों को 1 से 4 मरतबा फिरना पड़ता है। दूसरी अहम बात यह है कि ये रेवेन्यू में औकाफी अराजियात को भी निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे दरगाहों की बड़ी जो ज़मीनात है उन ज़मीनात को भी गवर्नमेंट लैंड बोल के उस पर हुकूमत क्लेम कर रही है, कब्जे कर रही है या बता रही है रिकॉर्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। औकाफी जो जायदादें हैं वो मुसद्दक़ा है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो अराजी है, हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जो अराजी है, हजरत मोहम्मद हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की जो अराजी है, ये तमाम अराजियात पर जो गवर्नमेंट की तरह पहले की गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़मीनात कंपनियों को अलाट किए गए हैं उस पर कार्रवाई करते हुए वो ज़मीनात जो माबाकी ज़मीनात बचे हुए उनको वक्फ बोर्ड के हवाले करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा है। तो ये तमाम चीज़ों को उर्दू दां होना चाहिए और वक्फ के कानून से वाकिफ होना चाहिए। जो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ होने पर वो सही तस्फिया करेगा और औकाफी जायदादों की एकसी में वो मददगार साबित होगा। आज ये गैर उर्दू दां को लाकर बिठाया गया है, उसके गलत फैसलों से औकाफी जायदादों की तबाही हो रही है। हुकूमत का काम है कि वक्फ अराजियात के ताल्लुक से जो ट्रिब्यूनल में जो मुकदमा ज़ेर दौरा होते हैं उसके लिए हुकूमत तवज्जो दे और वहाँ पर एक अच्छे उर्दू के जानने वाले को मुकर्रर करे ताकि औकाफी जायदादों की हिफाजत हो सके। महकमे सिविल सप्लाई में दोनों शहरों के जो राशन शॉप है इनको इन राशन शॉपों की तादाद में इजाफा करना चाहिए और राशन की दुकानें कार्ड होल्डर के से करीब रहना चाहिए। इतनी दूर दूर दुकानेदार हैं कि ऑटो में जाना पड़ता है किराया लगा के और गरीब के पास इतनी सकत नहीं कि वो ऑटो में जाके अनाज ले सके। और राशन की दुकान में जो अनाज रहता है बराबर अनाज गरीबों को नहीं मिलता। कभी चावल देते हैं तो दूसरे चीज़ें रोक लेते हैं,
کبھی شکر دیتے ہیں تو دوسری چیزیں روک لیتے ہیں. تو باضابطہ سول سپلائی محکمے کی طرف سے سربراہی کے لیے وہ انتظام کرنا چاہیے اور چور بازاری جو کالا بازاری ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین کا مطالبہ ہے کہ وہ وائٹ راشن کارڈ کو جاری کروانے کے لیے اقدامات حکومت کریں تاکہ غریبوں کو سرکاری اسکیمات سے موقع ملے, سہولت ملے. آروگیہ شری میں وائٹ راشن کارڈ رکھنے کے باوجود بھی ان کو علاج نہیں کیا جاتا. آج بہت سارے بڑے دواخانوں میں آروگیہ کا کارڈ رکھنے کے بعد بھی غریبوں کو مدد نہیں کی جا رہی ہے. بہت سارے بدعنوانیوں میں یہ کیسوں میں لوگ غریبوں کے علاج کو روک رہے ہیں. اس پر بھی حکومت کو توجہ کرنی چاہیے. آر ٹی سی کے لیے منی بسز کا مجلس اتحاد المسلمین نے مطالبہ کیا. آج سے 3 سال پہلے ہم نے اکبر الدین اویسی صاحب نے مطالبہ کیا. پرانے شہر میں چند بسز کا آغاز ہوا, لیکن آج کے اس بڑی تیوی آبادی کے پیش نظر پرانے شہر میں خصوصاً منی بسز کی اور مزید ضرورت ہے, جس کے لیے حکومت سے نمائندگی کی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ منی بسز میں اضافہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں سہولت ہو سکے, خصوصاً طلباء کے لیے. اور بس شیلٹر کی بے حد ضرورت ہے. پرانے شہر کے بیشتر مقامات پر جہاں پبلک بس سٹینڈ پر بسوں کے انتظار میں ٹھہرتی ہے وہاں بس شیلٹر نہیں ہے. حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدیر جو آج 25 سال کے زائد عرصہ ہوا جیل میں بند ہے, وہ محروس ہے, اس کو رہائی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین مطالبہ کرتی آ رہی ہے. آج بھی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ 15 اگست 26 جنوری کو سینئر پرانے قیدیوں کو معافی کے ساتھ چھوڑتے ہیں. انسانیت کی بنیادوں پر خدیر کی رہائی کے لیے حکومت اقدام کرے. اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا, معذور ہو گیا, اس کے پیر کٹ گئے ہیں اور وہ اس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہے. کسی کو ترس نہیں آتا کہ ایک شخص کو رہائی کے لیے حکومت کیوں نہیں اعلان نہیں کرتی, جبکہ اس کے بعد کے لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے اور معاف کیا جاتا ہے. میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ خدیر کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کرے. اس کو پورا اسٹاف اس کے کیریکٹر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بہت پرانا قیدی ہے اور اس کو جانا چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ بیمار ہے بیچارہ, اور اس کی رہائی کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے اور فوری احکامات جاری کرنا چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین پر کا مطالبہ ہے کانسٹیبل کے تقررات کے لیے مجلس کے مطالبے پر حکومت نے اردو میں امتحانات کے لیے اعلان کیا. اور آج جب سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے تقررات سے متعلق امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب انسپکٹر کے تقررات سے متعلق امتحانات انگریزی کے علاوہ تیلگو میں بھی کرائے جائیں. لیکن ہمارا مطالبہ ہے سب انسپکٹر کے تقررات سے متعلق تحریری امتحانات اردو میں بھی کروائے جائیں, اور اس کے علاوہ تمام مساوتی امتحانات کی اردو میں بھی حکومت کرائی جائے تاکہ اردو کو اس کا صحیح مقام ہو سکے اور اس کے ساتھ حق ادا کر سکے. میں آپ کے ذریعے ہوم منسٹر صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ آج لینڈ آرڈر کی صورتحال یقیناً کسی حد تک اطمینان بخش ہو سکتی ہے, لیکن ہماری نظر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جتنے اچھے بنانا چاہیے حکومت کو اس کی ضرورت ہے. اور پولیس کو چاہیے کہ سی سی کیمروں کے ذریعے لینڈ آرڈر کی صورتحال پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے, ٹریفک کے مسائل پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن بقول اکبر الدین اویسی صاحب کے کہ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن کے اندر کے سی سی کیمرے نصب کرنا چاہیے. آج ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان مسائل پر غور کر کے ان مسائل کو نہ صرف غور کرے بلکہ اس کو حل کرے. ریاستی اسمبلی میں اتوار کے دن محکمہ مال, سول سپلائز, رجسٹریشن, آبکاری, کمرشل ٹیکس, ٹرانسپورٹ, زرعی افزائش, مویشیاں, داخلہ اور امداد باہمی کے مطالبات زر کو گرما گرم مباحث کے بعد منظور کر لیا گیا. وزیر سول سپلائز ای راجندر نے اپوزیشن کے سوالات کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کالا بازاری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. وہیں محکمہ داخلہ کے وزیر این نرسمہا ریڈی نے کہا کہ محکمہ پولیس کو مستحکم کرنے کی وجہ سے 14% جرائم میں کمی آئی ہے. انہوں نے مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت بے قصور مسلمانوں کے خلاف غیر ضروری مقدمات درج نہیں کر رہی ہے. اگر ایسا کوئی واقعہ علم میں آتا ہے تو فوراً اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. وزیر زراعت پوچارام سرینواس نے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت کسانوں کے حق میں کام کر رہی ہے اور کسانوں کے قرض معافی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور جاریہ سال سے دن کے اوقات میں 9 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی ہے. That the government
government be granted a sum not exceeding rupees 647 crores 63,70,000 under demand number 28 animal husbandry and fisheries. That the government be granted a sum not exceeding rupees 148 crores 89,47,000 under demand number 30 cooperation. Are the before the house? Those who are for the motions, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motions are carried and the demands are granted. Now the house is adjourned to meet again at 10 a.m. tomorrow. तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मजलिस के रुकने कौंसिल अल्ताफ हैदर रिजवी ने डीजल की कीमत में इजाफे का मसला उठाया। इन्होंने कहा कि डीजल की कीमत में इजाफे से रास्त तौर पर ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ता है। इन्होंने कहा कि डीजल की कीमत में इजाफे से रोड ट्रांसपोर्ट चार्जेस में इजाफा होता है और रास्त तौर पर किसानों पर इसका असर होता है। इन्होंने कहा कि ज़राई शोबा भी इससे मुतासिर होता है। इन्होंने कहा कि खाम तेल की कीमतों में कमी से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी हुई, तो दूसरी तरफ डीजल पर फी लीटर 1.5 रुपये का इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अल्ताफ हैदर रिजवी के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए इस इजाफे पर तेलंगाना हुकूमत अमल कर रही है। कीमतों में तफावत पर मरकज़ी हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाएगी। सब ये पेट्रोल और डीजल के बारे में जो वैट का इंक्रीज़ ऑलरेडी हो चुका है, बट उसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ सब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो प्राइजेस, अब एक्चुअली गवर्नमेंट तो अब डिसेंट्रलाइज कर दी, कंपनीज़ के ऊपर है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं वो हिसाब से हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं नोट किया लास्ट मंथ, अपना पेट्रोल के ऊपर सर 3 रुपये कम हुआ, लेकिन डीजल के ऊपर 1.5 रुपया बढ़ा पर लीटर। अब ये क्या हिसाब से हुआ, क्या फ्लक्चुएशन हुआ, क्योंकि देर आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रूड ऑयल। अगर पेट्रोल पे कम होता है तो डीजल पे भी कम होना चाहिए, जितना भी कम हो रहा है। पेट्रोल पे बढ़ता है तो डीजल पे भी बढ़ना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हिसाब से करी, मैं एज अ लेमैन तो नहीं समझ सका। गवर्नमेंट हमारी तेलंगाना की कुछ अगर समझ सकी तो इस पर रोशनी डालिए। और दूसरी चीज़, आप डीजल के ऊपर जो प्राइजेस बढ़ते, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, जिसके थ्रू कमोडिटीज ट्रांसपोर्ट होते डेली, जो है आपके यूज़ करने के लिए वेजिटेबल्स, सारे चीज़ें, फार्मर्स को ये दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स देम। और इस पर प्राइस राइज होता है, कई चीज़ें इफेक्ट होती है। तो आप इसमें किस तरीके से, बिकॉज एज इट इज़ फार्मिंग सेक्टर, जितना हमारा किसान है वैसे ही परेशान है। अब ये इस तरीके से होगा तो आप उसको क्या, उसके लिए प्रिकॉशंस लेंगे, क्या उसके रेमेडीज लेंगे, मैं गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ। और कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, कितना आप ले रहे हैं। क्रूड ऑयल इतना कम होने के बावजूद पब्लिक को वो बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं इस पे गवर्नमेंट कुछ अगर एनलाइटन करे हमको तो अच्छा रहेगा। మినిస్టర్ గారు, ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు రేట్స్ తగ్గినప్పటికీ అధ్యక్ష, ఈ రేట్స్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫైనలైజ్ చేస్తుంది అధ్యక్ష. అయితే మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు మనకున్నటువంటి అన్ని వనరులను ఉపయోగించుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం, అంటే ఇది ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించింది కాకపోయినప్పటికీ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటిది। कांग्रेस के रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने सनती शोबे को फ़रोग़ देने के लिए जो पॉलिसी इख्तियार की है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत किसी भी सनती शोबे को मंजूरी नहीं दी जा रही है, क्योंकि सरमायाकार और हुकूमत के दरमियान तालमेल का फुक़दान है। 15 दिन में मंजूरी देने का दावा भी खोखला साबित हो रहा है। कांग्रेस के रुकन असम्बली वामशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अफजाइश मवेशियाँ को फ़रोग़ देने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अफजाइश मवेशियाँ के तहत गुजर बसर करने वाले किसानों को हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। विजय डायरी के तहत फ़ी लीटर दूध पर 4 रुपये सब्सिडी फराहम करने में भी ये हुकूमत नाकाम हुई है। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने इस स्कीम के लिए 70 करोड़ रुपये मुख्तस किए थे, ताहम इस बजट में 16 करोड़ रुपये ही मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 31 तारीख को आबपाशी प्रोजेक्ट की रीडिज़ाइनिंग और री इंजीनियरिंग पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। असम्बली का BAC इजलास स्पीकर असम्बली की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें अपोजिशन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन असम्बली में पेश ना करने पर जोर दिया। बाद अज़ां इसका फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया गया।
30 मार्च को असेंबली में खुशकसाली, हैदराबाद में पीने के पानी का मसला और तालीम पर मुबाहिस होंगे। 29 तारीख को तसर्रुफ बिल के अलावा 5 बिल्स को ज़ेर बहस लाने से भी इत्तेफाक किया गया, जिसमें अरकान मुक़न्नना की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक़ बिल भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में पुलिस मौसर अंदाज में काम नहीं कर रही है। ऐवान से वॉकआउट के बाद जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर पुलिस मुतहरिक होती तो विंका वंका में दलित लड़की की इस्मत रेजी ना होती। इन्होंने कहा कि हुकूमत ऐवान असेंबली में इस मसले पर मुबाहिस के लिए आगे नहीं आई, क्योंकि इस तरह पुलिस की कारकर्दगी की कलाई खुल जाती। इन्होंने कहा कि पुलिस को असरी बनाने के लिए नई गाड़ियां और मुख्तलिफ सहूलतें दी गई, लेकिन वो सिर्फ चालानात करने में मसरूफ़ है। साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शेंडे और रुकन पार्लियामेंट राजीव स्तवा 28 मार्च को हैदराबाद का दौरा करते हुए चरलापल्ली जेल में HCU तलबा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सेंट्रल कोर्ट होटल में दलित तंजीमों के साथ मुलाकात भी करेंगे। JAC के सदर कोदंडराम ने कहा कि अवाम के हक में तेलंगाना JAC जद्दोजहद करेगी। नामपल्ली में मुनक्किद हुए स्टीयरिंग कमेटी की इजलास में 21 तंजीमों ने शिरकत की, जिसमें करारदाद पेश की गई कि तेलंगाना JAC अवाम के हक में काम करेगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि 6 और 11 अप्रैल को आदिलाबाद और निज़ामाबाद का दौरा करते हुए शुगर फैक्ट्रीज के मसले पर जद्दोजहद की जाएगी। कोदंडराम ने कहा कि मसाइल पर जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं, इनको साथ लेकर चलेंगे। इन्होंने कहा कि ग्रुप 2 में कम से कम 2000 जायदादों पर तकर्रुरात होने चाहिए। सरकारी मुलाजिमतों में बिलखुसूस असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को जल्द से जल्द तकर्रुरात के लिए इन्होंने हुकूमत से अपील की। रियासत में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। रियासत के बेशतर अजलाओं में दर्जे हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा निज़ामाबाद में 42.3 रिकॉर्ड किया गया, मेदक में 41.5, हनमकुंडा में 40.6, महबूब नगर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में 39.5 डिग्री गर्मी रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि दोपहर के औकात में आवाम अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। झिर्रा में सादत नगर के इलाके के एक फर्नीचर के कारखाने में आग लगने से फर्नीचर का सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया। यह वाक़या इतवार की शाम करीब 4 बजे पेश आया। कारखाने की पहली मंजिल पर कारीगर काम कर रहे थे कि अचानक आग लग गई और चंद लम्हों में आग के शोलों ने कारखाने की 2 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 4 फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करके 2 घंटों में आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। फतुल्लागुड़ा वाक़े एलबी नगर में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। DCP तफसीर इकबाल की क़यादत में करीब 270 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिनमें ACPs, सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस कांस्टेबल शामिल थे। इस मौके पर पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेते हुए 15 मोटरसाइकिलें, 2 ऑटो रिक्शा और 7 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए, जिनके साथ ज़रूरी दस्तावेजात नहीं थे। काटेधन वेंकटेश्वरा कॉलोनी में एक कमसिन लड़का पानी के संप में गिरकर हलाक हुआ। तफसीलात के मुताबिक 5 साला उदय नामी लड़का खेलते खेलते पानी के संप में गिर गया। पुलिस ने लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सनती शोबे में तेलंगाना मॉडल रियासत बनकर उभरेगा। PT की मखलूआ जायदादों को DSC के तहत पुर करने का ऐलान।
اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران حکومت کے جوابات۔ 30 مارچ کو اسمبلی میں خشک سالی، پینے کے پانی اور تعلیم پر مباحث۔ 29 تاریخ کو تصرف بل کو زیر بحث لانے سے BAC اجلاس میں اتفاق۔ سفید راشن کارڈ کی عدم اجرائی سے عوام کئی مراعات سے محروم۔ مطالبات زر پر مباحث۔ اسمبلی میں احمد پاشا قادری کی تقریر۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر قانون ساز کونسل میں الطاف حیدر رضوی کی تنقید۔ مرکزی حکومت کو توجہ دلانے کمرشل ٹیکس کے وزیر کا تیقن۔ اور جھرا علاقے میں فرنیچر کے کارخانے میں بھیانک آگ، 2 منزلہ عمارت شعلہ پوش، فرنیچر جل کر خاکستر۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔